सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। मैं हूं आरती फ्रॉम आस्क एजुकेशन। आप ये हेडिंग देख पा रहे होंगे। इस हेडिंग में लिखा हुआ है इंडियन करेंसी अर्थात भारतीय मुद्रा। तो मैं आपको भारतीय मुद्राओं के विषय में बताऊंगी। ठीक है। भारतीय मुद्रा यहाँ पे दो प्रकार की होती है, पहला नोट और दूसरा सिक्का। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले जो ये करेंसी हुई है, इसका प्रचलन किस तरीके से किया गया है, कब किया गया है। तो भारत में सबसे पहले करेंसी का उपयोग 18वीं शताब्दी में किया गया है। ब्रिटेन की सहायता से किया गया था और ये ब्रिटेन की सहायता से सबसे पहले 1862 में पेपर करेंसी को उपयोग में लाया गया भारत में। और ये किसके थ्रू लाया गया था, किसकी हेल्प से लाया गया था? ब्रिटेन की हेल्प से लाया गया था। और इस समय तक भारत में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और ब्रिटिशर्स ने ये प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इस करेंसी को उपयोग में इसलिए भी लाया क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा उपनिवेशक था ब्रिटिशर्स के लिए। इसलिए उन्होंने करेंसी का यहाँ पे प्रचलन प्रारंभ किया। उसके बाद 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में फर्स्ट इंडियन प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया। और इस प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड पूर्णतः ब्रिटेन की हेल्प से किया गया है। और ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि 18वीं शताब्दी तक जो नोट वहाँ से छप कर आ रही थी, जो भी करेंसी वहाँ से आ रही थी, तो पॉपुलेशन अपनी कंट्री में इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उन्हें ब्रिटिशर्स के हेल्प से ही 1926 में भारत में पहली बार एक प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक। उसके बाद देखिए 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण हुआ। इंडिया में पहली बार विमुद्रीकरण की नीति को अपनाया गया, नोटबंदी की गई। और यह नोटबंदी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया था क्योंकि 1946 तक भारत आज़ाद नहीं हो पाया था, फुली इंडिपेंडेंट नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है जो ये नोटबंदी होगी ये ब्रिटिशर्स के थ्रू ही होगी। उसके बाद जो एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड किया गया था, उस भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि उससे इसकी आपूर्ति यहाँ भारत में नहीं हो पा रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक और फैसला लिया कि 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में एक और प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है। सेकेंड प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया गया मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है। उसके 3 साल बाद 1978 में विमुद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था भारत में। ठीक। और तीसरी बार प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया मैसूर में 99 में। ठीक है। भारत में तीसरी बार एक और प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया मैसूर में। मैसूर कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही आपको मालूम होगा ये वही मैसूर है जहाँ के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे महारथी रह चुके हैं। देन फोर्थ टाइम, चौथी बार सन 2000 में पश्चिम बंगाल के सालबोनी में एक और प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश्ड किया गया। और अब वर्तमान में भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का नंबर है वो 4 है। 4 ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं जो भारत में चलते हैं। कुल मिलाकर भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का नंबर है, संख्याएं हैं, वो 4 हैं। चलिए अब डायरेक्ट 2016 में आ जाते हैं। 2016 में एक बार और विमुद्रीकरण किया गया। ठीक है। ये विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को संबोधित करते हुए 1000 और 500 की नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया। ठीक है। उन्होंने इन नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया और नई नोटों को यहाँ पे लाए। और उन नई नोटों में एक ख़ास बात ये थी कि इसका कलर, इसका रंग, और इन नोटों में 17 भाषाओं का उपयोग किया गया है। ये 17 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर है। अब नई नोटों के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटी नोट क्या है? 10 रुपए की है। तो यदि आप 10 रुपए की नोट देखेंगे तो उस नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। ठीक है। 20 रुपए की नोट देखेंगे तो एलोरा की गुफा है और ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक।
₹50 की नोट देखेंगे तो इस नोट के पीछे कर्नाटक के हम्पी का रथ का चित्र अंकित किया गया है। ₹100 की नोट देखेंगे तो रानी के बावड़ी का चित्र अंकित किया गया है और ये गुजरात में है। 200 की नोट आप देखेंगे तो सांची के स्तूप का चित्र अंकित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है। 500 की नोट देखेंगे तो इसमें लाल किले का चित्र अंकित किया गया है और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक। 2000 की नोट में सबसे बड़ी उपलब्धि मंगलयान का चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, आप ये सब देख लीजिए और मैं आपको जो भाषाओं के लिए बता रही हूँ उन भाषाओं में आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे काउंट करा देती हूँ। ये 500 की नोट है। ये यहाँ पे देखिए काउंटिंग में लिखा हुआ है, नोट एक्चुअली मुड़ चुकी है, तो आप इसे देख लीजिए। ये काउंटिंग आप करेंगे तो ये 15 भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसमें 17 भाषाओं का उपयोग किया गया है। तो चलिए, आज का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार।